हाँ बच्चों, आज का हमारा जो नया पाठ है वह है दो पहलवान। पहलवान का अर्थ आप समझते हैं। पहलवान वह होता है जो ताकतवर हो, जो कुश्ती लड़ता हो, जिसके पास साहस हो, हिम्मत हो, शारीरिक बल हो और इसके लिए वह दिन प्रतिदिन अभ्यास करता हो। तो बच्चों, आज हम दो पहलवानों के बारे में पढ़ेंगे। चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, पहलवान केन का ही दूध पी रहा है। उसके बगल में फल, रोटियां इत्यादि रखी हुई हैं और दूसरा पहलवान को आप देखें, ये दूसरा भी उसी प्रकार से है, परंतु इसके पास साहस नहीं है, हिम्मत। पहलवान के पास हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। तो पहले पहलवान की सच्चाई यह है कि वह सचमुच पहलवान के सारे गुण उसके अंदर हैं। वो दूसरा वाला जो है वह शारीरिक बल तो रखता है, परंतु उसके पास हिम्मत और साहस की कमी है। इन्हीं दो पहलवानों के बारे में आज हम बात करेंगे। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह नाम के दो नामी पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में, अनेक कुश्तियों में पहलवानों को हराकर कई सारे पुरस्कार जीते थे। वो अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए नित्य प्रति घंटों व्यायाम करता था, पौष्टिक भोजन करता था। उसका भोजन सामान्य व्यक्ति से काफ़ी ज़्यादा होता था। उसका नाम ही सुनकर बड़े बड़े बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे। परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। मुखजोर सिंह एक दूसरा पहलवान है जो इस धरती पटक सिंह से बिल्कुल ही नहीं डरता था। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था, बावजूद इसके उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत बड़ा अरमान था। मुखजोर सिंह प्रायः घूम घूम के कहता था कि धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है, वह उसके नाम से ही डरता है। इस प्रकार की अनर्गल बातें वह चारों तरफ फैलाता रहता था। इसके वजह से धरती पटक सिंह उसको खोजता रहता था। उसकी डींग और सेखी भरी बातों को सुन करके एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। उस ढाबे का सारा आटा वह एक बार में ही खा गया। जितनी भी रोटियां बनी थी सब खा गया। फिर उसने एक तालाब पर जाकर के मन भर करके पानी पिया। तालाब में पानी बहुत कम हो गया और वह वहीं पेट भरने के बाद तालाब के किनारे ही लेट गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। उस दिन तालाब में पानी कम देखकर वह हाथी बड़ा क्रोधित हुआ। वहां एक आदमी को सोता हुआ देखकर वह गुस्से से चिंघाड़ा। धरती पटक सिंह की आंख खुली। वह तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंच करके वह जोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने आ जा, मुकाबला कर मेरा, नहीं तो मेरे पांव छू करके मुझसे आशीर्वाद ले ले, क्षमा मांग ले मुझसे। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनी तो वह डर के कारण ही पिछले दरवाजे से भाग गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, यह मुखजोर सिंह शारीरिक बल रखता था, इसके पास हिम्मत की कमी थी।
साहस और हिम्मत की कमी होने के कारण बेचारा भाग चला। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे आवाज में, ऊंचे स्वर में घर के भीतर से ही कहा कि वे घर पर नहीं हैं, पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं, 8-10 दिन में आएंगे। यह सुनकर धरतीपटक सिंह ने हाथी उठाया जिसे वह कांख में दबाया था और उसके आंगन में फेंकते हुए कहा कि अपने पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों काफी घबरा गए। फिर बच्चों क्या हुआ, इस आगे की बात को हम अगले भाग में जानेंगे।